गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ओके इससे पहले मैं आज की बातचीत आप लोगों से शुरू करूं, देयर आर टू थिंग्स इन स्पेसिफिक विच आई वांटेड टू टॉक टू एवरीवन टू whom आई एम रीचिंग आउट एंड जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। माई ओनली रिक्वेस्ट इज, in the present time everyone is aware about 20,000 Indians, they are stranded in Ukraine, and in the present conflict situation it is not a happy situation. I am thinking from the perspective of the parents जिनके बच्चे घर से बाहर गए हुए हैं, सभी के अपने सपने थे, कोई स्टडी पर्पसेस के लिए, somebody has gone with some other aim, but the fact is कि बहुत लोग हैं अभी जो वहां पे फंसे हुए हैं. So it is a request to everyone कि आप लोग जब भी हाथ जोड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, प्लीज कीप देम इन योर प्रेयर्स. आई विश एंड प्रे माई सेल्फ फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीवन एंड होप एंड प्रे दैट दे कम बैक होम सेफली. एंड उनकी फैमिलीज के लिए मेरा मैसेज है कि यू प्लीज स्टे स्ट्रांग, हैव फेथ इन गॉड, सिचुएशन विल इंप्रूव. अगर बुरा टाइम नहीं, अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा. दिस इज वॉट वी हैव बीन हियरिंग एंड हैव फेथ इन हिम. आप थोड़ा भरोसा रखें, मजबूत रखें मन को, एंड वी होप एंड प्रे कि सभी जितने बच्चे जो वहां फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स, दे विल कम बैक होम फास्टेस्ट एंड सेफ एंड सेफली. स्पेशल एफर्ट्स, इनफैक्ट ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर बीइंग डन. जितनी तमाम पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, दे आर बीइंग एक्सप्लोर्ड. इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स, दैट इज ऑल्सो आई बिलीव हैज बीन केप्ट ऑन स्टैंड बाय. सो आई एम श्योर सिचुएशन विल इंप्रूव. बट एक चीज मैंने देखी अपने तजर्बे पे, कुछ भी हो, वेदर इट इज अ वॉर, चाहे वो 71 का रहा हो, चाहे वो पराक्रम हो, कारगिल हो, और ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटी, कोविड, जब भी कोई टफ टाइम आता है या कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, टफ टाइम्स ऑलवेज ब्रिंग्स ऑल अस टुगेदर. चाहे वो एक परिवार हो, चाहे एक कम्युनिटी हो, चाहे एक नेशन हो, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर एंड इट ऑलवेज बाइंड्स अस स्ट्रॉन्ग. एंड ये अकेडमी में भी सीखा है, जितना ज्यादा आप लोग रगड़ा एक साथ खाते हैं ना, दैट बॉन्डिंग एंड आपके बीच की जो सीमेंट होती है वो उतनी ज्यादा मजबूत होती है. यानी मेरा नहीं, ये सभी का मानना है. इनफैक्ट एवरी फौजी विल वाउच बाय माय स्टेटमेंट कि जितना रगड़ा आप लोग इकट्ठा खाते हैं, जितना मुश्किल समय आप लोग देखते हैं ना, वो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होती है. इट ऑलवेज ब्रिंग्स सोसाइटी, कम्युनिटी एंड नेशंस टुगेदर एंड दे ग्रो स्ट्रॉन्गर. हैविंग सेड सो, आई एम श्योर एंड वी विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज वेल. सो लेट्स होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट. Okay. Second thing, before I come to the proper topic, SSB, I would like to convey my thanks, my gratitude to everyone who has been watching my video. I've gone through the content as far as possible. I think I had gone through every comment. I had personally replied to them, and it gives me a lot of strength and motivation. I've received personally on the WhatsApp as well as on Instagram as well as on YouTube. मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने समय निकाल करके देखा. इट गिव्स ए ग्रेट मोटिवेशन. एज, रैंक एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इरेलीवेंट. बट आप कोई चीज जब शुरू करते हैं एंड आपको कोई बोलता है शाबाश, दे टेल यू कि व्हाट इज गुड अबाउट इट, समबडी इज लाइकिंग योर जॉब, योर अप्रोच, यू फील फर्दर मोटिवेटेड. सो आई एम ऑल्सो वेरी सिंपल मैन लाइक एनीवन एल्स. आई हैव ट्राइड ऑन द बेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड मुझे अच्छा लगने लगा. Although I'm little weak, in certain areas when it comes to technology, but I'm sure I'm a good learner. I'm a quick learner. मैं सीख लूंगा आप लोगों से. So thank you so very much for everything. Okay. Now coming about the per se, today we have decided that we will talk about the SSB, Service Selection Board. I need not tell anyone, आप सभी को पता है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है एक टाइम टेस्टेड ट्रायल बेस पे एक सिस्टम तैयार किया गया है, which has been designed for the screening and selection of the recommended candidates who are sent to different academies, NDA, IMA, OTA, जहां पे तैयार करके एंड उनको ऑफिसर्स बनाया जाता है. Now I have complete faith in this system because मैं खुद I had gone through the paces, मैं खुद इसके थ्रू आया हूं, and I have got a great faith in this system. Now एसएसबी को लेकर के सबसे पहली चीज, बिफोर आई टेल यू अबाउट एसएसबी एंड अदर थिंग्स, बहुत बेसिक मंडेन चीजें हैं, कुछ एक बुनियादी चीजें जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव जो है वो आपके साथ में शेयर करूं. इट्स इंपॉर्टेंट. नाउ सबसे बड़ी बात और पहली बात जो मैं बताना चाहूंगा कि लाइफ इज नॉट अबाउट एसएसबी.
it is just one of the phase, one of the part in your life. Maybe very very important for a couple of guys. मेरे लिए भी when I had gone है ना, मुझे लगता लाइफ में सब कुछ ही है. But at the same time, I was never obsessed about the result. You know, I was focused about my performance. Because result ना तो आपके हाथ में है ना किसी और के हाथ में है. You know, it is based only on one thing. आपके हाथ में आप कुछ कर नहीं सकते उसका. आप सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसलिए आप सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, रिजल्ट के बारे में ज्यादा ना सोचें. कहना बड़ा आसान है, बहुत लोग समझाते भी हैं और मानता कोई नहीं है. यू नो, हर आदमी सोचता है सिलेक्शन बस होना चाहिए. एंड जब आप उसके बारे में ओवर थिंक करते हैं, ओवर किल करते हैं ना, इट रियली टेक्स इट टॉल ऑन योर परफॉर्मेंस. आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, किसी भी कैंडिडेट की फॉर दैट मैटर, चाहे वो मैं हूं कोई भी हो. यू नो, तो जो आदमी थोड़ा टिक करके आराम से शांत रह करके अपनी परफॉर्मेंस देता है, उस पर ध्यान देता है, तो ऑब्वियसली इट इज ऑल प्रोपोर्शनेट टू द एफर्ट्स यू पुट इन. आप मन लगा करके काम में ध्यान लगा के करेंगे, नतीजा अच्छा आएगा. If you're only thinking about the result and not focusing on your performance, then it will have a backfire. So you decide what you want to do. And why I'm saying so, आपके ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. I'm sure है ना, there is no one in the world who don't know about late अपना Dr. Abdul Kalam sir. He himself has been one of those guys, the live example, who could not get through, you know, SSB. Maybe उस समय उन्होंने जो परफॉर्म किया, जो भी सिस्टम रहा है, बट सिस्टम के अपने पैरामीटर्स हैं. सिस्टम ने उनको सेलेक्ट नहीं किया. बट देन व्हाट, यू नो, ही इज वन मैन जिनके बारे में आई डोंट थिंक आई हैव वर्ड्स आल्सो इनफ इन माय किटी कि मैं उनके बारे में बता सकूं ज्यादा. ही इज मैन ऑफ सम स्टेचर. यू नो, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं. ठीक है, आई रियली एडमायर दिस मैन. और मुझे लगता है 100 साल के बाद में जब लोग बात करेंगे तो शायद वो ये बोलेंगे कि ऐसा आदमी होता था क्या. यू नो, शायद यकीन ना करें लोग. सच ए सिंपल मैन. है ना, एक इंसान जहां एसएसबी में गए थे एंड ही कुड नॉट गेट थ्रू द एसएसबी, बट यू नो उन्होंने इतनी मेहनत करी. फाइनली ही वाज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड बीइंग द फर्स्ट सिटीजन ही वाज आल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस. नॉट ओनली ऑफ आर्मी बट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एवरीवेयर. जब एक ऑफिसर कमीशन होकर के जाता है तो गेजेट नोटिफिकेशन में जो साइन आता है, दैट इज ऑफ द सुप्रीम फोर्स कमांडर एंड दैट इज द प्रेसिडेंट. SSB not recommended, say he has reached at that level, you know. So please, get over this thing. It is not the end of the life. ठीक है. और अगर इतने जज्बाती हो, जैसे मुझे लगता था कि यार मैं अगर फौज में नहीं गया ना तो मैं मर सकता, मेरी जान चली जाएगी. दिस इज समथिंग आई वाज सो डेस्परेट टू, है ना, डू इन माई लाइफ, कि मुझे बस फौज में जाना है, मुझे भी आर्मी में जाना है. ठीक है. बट लेकिन फिर उसके मुताबिक मैंने जोर भी लगाया उतना, यू नो, मेहनत करी, जिन चीज में कमजोरी थी उसको दूर करने की कोशिश करी और अपनी सीट बना ली मैंने. यू नो, बट रिजल्ट को लेकर के मैंने नहीं सोचा. आई थिंक एंड दैट वाज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट विकेट्स, कि आई वाज फोकस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस रादर देन थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट. सो माय पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू. ओके, ऐसे दूसरा आपके पास में से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे मैं बंदों को बताता हूं, अगर एक बार नहीं हुआ तो हथियार डाल देते हैं. हथियार नहीं डालना है. गिर गए हो, खड़े हो जाओ. ठीक है. आदमी 4 बार गिरता है, दोबारा फिर कोशिश करता है, 5वीं बार खड़ा हो जाता है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके आसपास जो 15 बार मेरे अपने साथ में नोन है, कोर्स में जूनियर सीनियर्स, जिन्होंने कई बार में क्लियर किया है. बट सो व्हाट, वो तब तक लगे रहे, मेहनत करते रहे जब तक उन्होंने नतीजा नहीं निकाल दिया. इनफैक्ट आने वाले दिनों में आई विल गेट वन ऑफ माई कैंडिडेट्स हु हैड जस्ट कम टू मी. इट वॉज हिज 12th अटेम्प्ट एंड ही कुड विद ग्रेट ईज ही कुड क्लियर. मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, जब वो खुद आएगा आप खुद उससे पूछिएगा ड्यूरिंग द लाइव सेशन. ठीक है, यू कैन आस्क हिम एनीथिंग व्हाट यू वांट टू आस्क हिम एंड यू सी उसमें कितना ठहराव आया है. ही हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, कि मैंने कहां गलती करी है. इट वर्कड अपॉन इट एंड विदाउट मच एफर्ट. ही सेड कि सर मैं ऐसे गया था इस बारी, एंड बट मुझे पता था कि कहां मैं गलती कर रहा हूं एंड हाउ इट हैंडल थिंग्स. सो अगर एक बारी में नहीं होता है तो मे बी किसी को 2 चांस लग जाते हैं, किसी को 10, किसी को 12, लेकिन करने वाला फिर भी कर जाता है. सो प्लीज स्टे स्ट्रांग एंड जस्ट बी एट इट. यू नो, वो कहते हैं ना, यू हैव नॉट कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार. सो लगे रहो. मुन्ना भाई भी कहता है ना, लगे रहो मुन्ना भाई. सो प्लीज आप लगे रहिए. अगर लगे रहोगे तो हो जाएगा. ओके, नाउ कुछ एक मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं. मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है. आई हैव सीन द वीडियोस, आई हैव सीन ड्यूरिंग माय इंटरेक्शन एंड अदर थिंग्स. कुछ एक मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ एक रिएक्शंस देखे हैं मैंने, लोगों के कमेंट्स देखे हैं, उस पर मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ मेरे पर्सपेक्टिव हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज साझा करना चाहता हूं. Not much of them. 7, 8, about 10 points I would say. 10 एक पॉइंट है. Number 1, I was seeing one of the videos, है ना,
जिसके अंदर द पीपल दे वर कमिंग बैक आफ्टर द स्क्रीनिंग आउट, दे वर अपना नॉट रिकमेंडेड, दे कुड नॉट गेट थ्रू द स्क्रीनिंग प्रोसीजर, एंड फ्यू ऑफ देम who could not get recommended and they were being conferenced out. So they were being deported back to the railway station and they were making fun videos, speaking all kind of possible bad things about the organization, about the army. Now इस पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है. आप अपनी जरूरत और कन्वीनियंस के हिसाब से ये कैन नॉट डिक्लेयर, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन खराब है, सिस्टम बकवास है, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड ऑल दैट. सी, इंडियन आर्मी इज ए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन. कोई आपके या मेरे घर पे नहीं आया था बताने के लिए कि प्लीज आप फौज में आ जाइए, फौज को आपकी बहुत सख्त जरूरत है. जरूरत मेरी थी इसलिए मैं फौज में आया, जरूरत आपकी है इसलिए आप फौज में जा रहे हैं. ठीक है. सो फॉर गॉड सेक, है ना, ये रास्ता आप छोड़ दीजिए. मेरी उन लोगों की एडवाइस है जो ये ऐसा करते हैं. आई एम वेरी मच अवर्स टू दिस. फौज का कोई नुकसान नहीं होने वाला. आप चाहे कुछ भी बोलते रहिए फौज के बारे में. फौज मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. जैसे चलती आ रही है उससे और ज्यादा मजबूत आएगी आने वाले टाइम में. ठीक है. एंड फौज को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना मेरे से ना आप लोगों से, किसी से भी नहीं चाहिए. अगर आप फौज की शर्तों पे काम कर सकते हैं इन दिस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, एनीवन है ना हु इज कैपेबल इज मोर देन वेलकम. और अगर ऐसे शिकायतें लगानी है टू से बैड थिंग्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, बिलीव मी, नन ऑफ यू बिलोंग्स हियर जो इस तरह की बातें करता है. ठीक है. अपने आप में इंप्रूवमेंट लेकर के बजाय फौज को खराब डिक्लेयर करने के. ओके. यही जो लोग हैं जो बोलते हैं कि सिस्टम फेयर नहीं था, वहां पे ट्रांसपेरेंट नहीं था, ऐसा था वैसा था, अगर मैं उनमें से 4 लोगों को पकड़ के पूछूंगा ना कि आप मेरे को बताइए कि एसएसबी का मोटो क्या है, बिलीव यू मी, नहीं पता होगा. पता ही नहीं होगा उनको कि मोटो क्या है. ठीक है. एंड दे थिंक है ना वी आर हाईली कैपेबल. एनीवे, आई विल टेल यू व्हाट इज द मोटो. मोटो है एसएसबी का निष्पक्ष, निस्वार्थ, निसंदेह. सी, इट इज सो वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अगर ये 3 शब्द में भी अगर किसी को बात समझ में नहीं आई तो फिर आएगी भी नहीं एक्चुअली. यू नो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जो लोग वहां पे बैठे हैं, यू नो, दे आर नॉट नोवाइस. दे गो थ्रू द रिगरस ट्रेनिंग, दे डू कोर्सेज, बेसिक देन एडवांस, यू नो, एंड दे आर कैरिंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. दे आर हाईली मोटिवेटेड एंड प्रोफेशनल्स हु आर सिटिंग देयर. दे नो देयर जॉब. दे डोंट नीड एनी एडवाइस फ्रॉम यू और एनी वन ऑफ, है ना, यू हु इज अपेयरिंग फॉर द एसएसबी. आपका काम है वहां पे परफॉर्म करना. आप माने चाहे ना माने, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग वहां पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में बैठे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो साइकोलॉजिस्ट है, वो जीटीओ है, वो प्रेसिडेंट है वहां पे, ठीक है, और ही इज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं दे आर एब्सोल्युटली थॉरो पर्सन. ठीक है. उनको अपना काम पता है. आप उनको अपना काम करने दीजिए और आप अपने काम पे फोकस कीजिए. ठीक है. दैट इज द बेटर वे ऑफ हैंडलिंग दिस एसएसबी बिजनेस. एंड दूसरी बात, आप लोग मानते नहीं है, बट मैं बार बार लोगों को बोलता हूं कि जो लोग सर्विस सिलेक्शन में बोर्ड में बैठे हैं, आई थिंक दे आर वेरी क्लियर अबाउट देम. उनमें से कोई भी आदमी आपको वहां पे रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है. दे ऑल आर देयर टू सेलेक्ट, ओनली टू सेलेक्ट, नॉट टू रिजेक्ट. अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है कि आप में और आपकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमी रही है. अगर आप काम अच्छा करेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन ओनली कि आपको रिजेक्ट किया जाएगा. आप सेलेक्ट होंगे, ये हो सकता है कि इंडिविजुअल मेरिट में फिगर आउट ना करे, बट सेलेक्ट जरूर होगा. एंड एज आई जस्ट सेड कि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं बोर्ड में, उनका सिर्फ एक काम है, ओनली टू सेलेक्ट पीपल. बट सेलेक्ट whom? Only the fittest candidate. The fittest candidate for the finest candidate. I had also been involved as a director recruiting in screening process for the Jawans at some stage. And this is the motto that we used to follow. The fittest men for the finest organization. And those are professional. They have an eye for detail. उनको मालूम है. And they're so professional, they can smartly and easily pick out the men out of the boys. You just prove that you are men enough. आपका काम बढ़िया है, यू नो, एंड काम बोलता है ग्राउंड पे. आप ग्राउंड पे काम करके दिखाइए, नतीजा आपके पीछे पीछे आएगा दौड़ करके. ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको. सो प्लीज डोंट कंप्लेन, परफॉर्म. दैट इज माई मैसेज टू यू. स्टॉप कंप्लेनिंग एंड परफॉर्म. फाइन. ओके. In part 2, I will be discussing about few of the terms that I have heard from the youngsters, कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं और मेरा अपना जाति नजरिया उसके बारे में क्या है. We will be talking about those things in part 2. So till then, Jai Hind. God bless.